हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैंने कल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सिलसिले में कुछ बातें आपसे की थी। मैं उसी के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो देखिए, इसमें बहुत सारे कंट्री शामिल थे और इंडिया का भी इसमें बहुत अहम रोल था। इंडिया के ऑलमोस्ट 13 लाख सोल्जर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इस निगाह से और इस नज़रिए से किया था कि अगर ब्रिटेन जीतता है तो हमें खुश होकर हमारे कंट्री को वो आज़ाद कर देगा, हमारे मुल्क को आज़ाद कर देगा। यही नज़रिया हमारे उस वक्त के जो लीडर्स थे उन सब का था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटेन जीता ज़रूर, मगर उसने हमें आज़ाद नहीं किया। तो अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें 2 कंट्रीज़ थे, जिसमें एक था इंग्लैंड और एक था USA। तो इंग्लैंड के साथ दिक्कत और परेशानी ये थी कि जर्मन के जो किंग थे और रशिया के भी किंग थे ज़ाहिर है, और ब्रिटेन के, ये क्वीन एलिज़ाबेथ की जो बड़ी बेटी थी ये उनके ग्रैंडसन होते थे और ये आपस में कज़िन थे, रियल कज़िन थे। जर्मन के जो किंग थे कैसर और इंग्लैंड के जो PM थे वो कज़िन थे, रियल कज़िन थे। क्वीन एलिज़ाबेथ के, जिसे नाती कहते हैं, वो नवासे होते थे। तो बहरहाल वो इस रिश्तेदारी की वजह से, उसको निभाने की वजह से जर्मन पर अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन रिश्तेदारी काम नहीं आई और फिर आखिर में ब्रिटेन को इस युद्ध में कूदना पड़ा। तो ये तो एक हिस्सा रहा। अब आते हैं जर्मन पे। जर्मनी ये चाह रहा था कि किसी शक्ल में अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट ना करे और अमेरिका ख़ुद भी नहीं कर रहा था। वजह क्या थी कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो गया था, बहुत खुशहाल हो चुका था, बड़ा प्रॉस्पेरस हो चुका था। वजह उसकी क्या है कि जो छोटे कंट्रीज़ थे, अमेरिका उनको वेपन सप्लाई कर रहा था, वेपन्स बेच रहा था। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी जर्मन और अमेरिका के पास थी, तो इस वजह से अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़िद की और इत्तेफाक की बात और कमाल की बात ये कि इंग्लैंड का एक जहाज़ था लूसीटूनिया, मैंने गालिबन वो लिखा भी है कहीं, हाँ, लूसीटूनिया करके। लूसीटूनिया एक शिप होता था, वो उसमें तकरीबन 1128 पैसेंजर थे और 1000 ब्रिटिशर्स थे और 128 अमेरिकन सिटीज़न थे। जर्मन ने उस पर अटैक किया और वो डूब गया, वो ख़त्म हो गया। और जब ये ख़बर अमेरिका पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने सिटीज़न्स का बदला लेने के लिए जर्मन पर अटैक करूंगा। लेकिन जर्मन ने उससे माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज़ किया और अमेरिका का गुस्सा ख़त्म हो गया। ये बात इन लोगों को बुरी लगी, ब्रिटेन को, रशिया को, फ्रांस को, और इन्होंने अमेरिका को उकसा दिया। और जिस पर जब ये पता चला जर्मन को कि ये उसको उकसा रहा है, तो उसने एक ख़त मैक्सिको गवर्नमेंट को लिखा। मैक्सिको और अमेरिका का कैलिफोर्निया को लेकर झगड़ा था। अमेरिका ने उनका जो स्टेट थी कैलिफोर्निया, जो फ़िलहाल अमेरिका में मौजूद है, उसको कैप्चर कर लिया था। तो जर्मन ने मैक्सिको को लिखा कि ये बहुत अच्छा वक्त है इंतकाम लेने का, आप इस पर अटैक कर दीजिए। अमेरिका की इंटेंशन ये थी कि अमेरिका और मैक्सिको आपस में उलझ जाएंगे, अमेरिका यहाँ नहीं आएगा। वो लेटर कहीं लीक हो गया और वो लेटर इनको मिल गया, ब्रिटेन को और फ्रांस को। ये लेटर उसने अमेरिका को दे दिया। अमेरिका इस लेटर को पढ़ के बेकाबू हो गया और उसने 4 अप्रैल 1917 को जर्मन पर अटैक कर दिया। अब ये युद्ध और कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि अमेरिका बचा हुआ था और अमेरिका मजबूत हो रहा था वेपन्स के मामले में। तो अब जर्मन को बहुत ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो जर्मन को हुआ। जर्मन एक तरीक़े से बिखर गया, टूट गया और फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस पर बहुत पेनल्टी लगी और उसको वो पेनल्टी देनी पड़ी, बहुत मुद्दत तक देनी पड़ी। आखिर में जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि एक गोली चली थी जिसने प्रिंस और उनकी वाइफ को मार दिया था। अगर वो गोली ना चलती, वो साइबेरियन ना गोली चलाता, तो मुमकिन है ये वॉर ना होती, युद्ध ना होता। और एक गोली आखिर में ना चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। कैसे? एक सोल्जर था फैंडी करके, ब्रिटेन के, उसने बहुत सारे लोगों को मारा
जर्मन के और दूसरे जो जर्मन के साथ कंट्रीज़ थे, हंगरी वगैरह के और ऑस्ट्रिया के। एक सिपाही बहुत ज़ख्मी हालत में पड़ा, वो उसको मिला। उस फेंडी जो सोल्जर था उसने उसको उठाया और उसको मारने का पूरा उसके पास राइट था, अधिकार था, लेकिन उसके दिमाग में क्या पता नहीं बात आई, उसने उसको छोड़ दिया और उसकी मदद करके उसको आगे तक पहुंचाया। वो जो शख्स बचा था जिसकी उसने मदद की थी वो कोई और नहीं, जर्मन का तानाशाह हिटलर था, अडॉल्फ हिटलर था। अब देखिए कमाल की बात, इसे कहते हैं ऊपर वाले की कुदरत। अगर ऊपर वाला किसी को बचाना चाहे तो इस तरह बचा लेता है। उसके पास सब वजह थी उसको मारने की, अगर वो उसको मार देता तो पॉसिबल ये है कि शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होता, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई गुनहगार है तो वो हिटलर है। यही कहा जाता है हिस्ट्री में, इसी तरीके से दर्ज है। तो और शुरू में जो गोली चली, अगर वो ना चलती तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना होती, और अगर ये गोली चल जाती, हिटलर के लग जाती, हिटलर मर जाता, तो जाहिर सी बात है सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होती। तो इसको कहते हैं खुदा की कुदरत कि अगर वो किसी को बचाना चाहे तो इस तरह बचा लेता है। इससे हमें एक पैगाम मिलता है, एक लेसन मिलता है, और ख़ुसूसन मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आप पर कैसा भी वक्त आए, आप कितने भी अटैम्प्ट कर रहे हैं यूपीएससी को लेकर, पीसीएस को लेकर, और आप उसमें सक्सेस नहीं हो रहे, ये जो मिसाल मैंने आपको, ये जो एग्ज़ाम्पल आपको हिटलर का दिया है, क्या कभी कोई सोच सकता था कि ये इतना कामयाब इंसान बनेगा, जर्मन का एक तानाशाह बन जाएगा, इतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी? ये बात अलग है कि उसने अपने टैलेंट और अपनी सलाहियत को गलत जगह यूज़ किया। अगर वो उसको अच्छी जगह यूज़ करता तो मुमकिन है उसका नाम दुनिया में और तरीके से लिया जाता, लेकिन खैर ये एक अलग बात है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में कभी भी आदमी कामयाब नहीं होता किसी वजह से, तो इसका मतलब हरगिज़ और हरगिज़ ये नहीं है कि हम डिसअपॉइंटेड हो जाएं और ये सोचने लगे कि बस अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिटलर को ऊपर वाले ने कैसे ज़िंदगी बख्शी है और कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा दर्जा दिया, कितनी बड़ी रेपुटेशन उसको मिली। तो इसी तरीके से अगर आप एक एग्ज़ाम में, एक अटैम्प्ट में, 2 में, 4 में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करते रहिए, आपके लिए कुछ और बेहतर होगा, कुछ और बेहतर होगा। ये आपके लिए ऊपर वाले ने सोच रखा है, ये आप ना आप जानते, ना हम जानते, कोई दुनिया का आदमी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या लिखा है। तो बस आज इसको हमने 2 पार्ट में मुकम्मल किया है। ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का चैप्टर मुकम्मल हो गया। इसमें जो चीज़ें मैंने आपसे कही उनको नोट कीजिएगा, और अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर दूसरे टॉपिक में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।